कबीर इस वक्त गुस्से से पागल हो रखा है और जायज भी है। ऐसी बात से किसी का भी खून खोल सकता है। बट डोंट वरी, मैं उसे हैंडल कर लूंगा जैसे मैंने ये फंक्शन हैंडल किया। मैंने अपना वादा पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। किसी को शक भी नहीं हुआ कि उस दिन एक्सीडेंट में कबीर के फादर और बुआ नहीं, रिद्धिमा के पेरेंट्स ही थे। और किसी को भी ये नहीं पता चला कि वो एक्सीडेंट मुझसे नहीं, तुमसे हुआ है। तुम्हारे ही हाथों हुए उस एक्सीडेंट में रिद्धिमा के पेरेंट्स की जान गई। I love you, भाई। अगर मैं अपनी किस्मत पे खुश हूं तो उसकी इकलौती वजह यह है कि आप मेरे भाई हो। आप मेरी ढाल बनकर खड़े रहे, हर प्रॉब्लम से मुझे बचाया। आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि वो एक्सीडेंट आपसे नहीं, मुझसे हुआ था। रिद्धिमा के पेरेंट्स को आपने नहीं, मैंने मारा है। कितना डर गई थी मैं। और तब आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे कुछ नहीं होगा। ये सच आपके और मेरे सिवा और कोई नहीं जान पाएगा। और आज तक आप ये प्रॉमिस निभा रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई। पर भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपने सबके सामने ये क्यों कहा कि उस एक्सीडेंट में रिद्धिमा के पेरेंट्स नहीं, कबीर के फादर और बुआ मारे गए थे? आप रैंडमली कोई अनजान नाम भी तो ले सकते थे। मैंने वंश के आसपास झूठी कहानियों का पहाड़ खड़ा कर दिया। रिद्धिमा के सामने झूठे सबूत पेश कर दिए और अब ये सच की बात कर रहा है। किस सच की बात कर रहा है? अगर इस सच से अगर इसने रिद्धिमा के सारे डाउट क्लियर कर दिए तो मेरी मेहनत पे तो पानी फिर जाएगा ना। सारा प्लान खराब हो जाएगा। मैं जान गया था कि बरसों के बाद उस एक्सीडेंट की चिंगारी उछालने वाला कबीर है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि एक तीर से दो शिकार करके ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। And you know, my shot is perfect. और इससे मैंने अपना घर, अपना प्यार, अपनी शादी और अपना परिवार सब बचा लिया है। और रिद्धिमा के दिल में जो जहर था वो बाहर निकाल दिया। जो आग कबीर ने मेरे घर में लगाई थी वही आग मैंने उसके दिल में लगा दी। वो रिद्धिमा के पेरेंट्स नहीं थे, तुम्हारे पिता थे। कार में उस दिन कबीर के फादर और उसकी बुआ थी। दोनों की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। तुम्हारा अंत अब बहुत नजदीक है वंश, और ऐसा अंत होगा जो पूरी दुनिया देखेगी। वंश, अपनी सांसों की गिनती शुरू कर दे। बहुत ज्यादा बची नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारी वजह से मेरा बचपन एक अनाथ की तरह गुजरा। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे छीन गई, मेरा हक छीन गया, मेरा बचपन छीन गया। और आज मैंने जाना है मेरे बाप को मुझसे छीनने वाले भी तुम ही थे। तुम्हारी वजह से मेरे डैड मेरे साथ नहीं है, मेरी मॉम जेल में। तुम्हारी वजह से
मुझे एक बाप का प्यार नहीं मिला, अब तक तुम मुझसे छीनते आए हो, अब मेरी बारी है। आज तुम्हारी तस्वीर है इस चिता पर, कल तुम होंगे वंश। तुम्हारे इस चिता को अपने हाथों से आग लगाऊंगा मैं, तभी मेरे सीने में जो आग है ना वो ठंडी होगी। जिंदगी बहुत ही अजीब दोराहे पे लेकर आ गई है मुझे। रिद्धिमा मासूम है, जानता हूं कि झूठी कहानी पे विश्वास दिला के सही नहीं किया मैंने उसके साथ, लेकिन जितना प्यार मैं रिद्धिमा से करता हूं उतना ही प्यार मैं ईशानी से भी करता हूं। मुझे अपना प्यार भी बचाना था और ईशानी पे भी कोई आंच नहीं आने दे सकता था मैं, इसलिए इस राज को मुझे जिंदगी भर अपने सीने में दफन करके रखना होगा। आंकड़े कबीर के फादर का नाम लेके मैं उससे अपनी दुश्मनी नेक्स्ट लेवल पे ले गया हूं। अब मुझसे बदला लेना उसका एक ही लक्ष्य होगा। वो तैयारी कर रहा होगा मुझे और मेरे अपनों को चोट पहुंचाने की। हमें चौकन्ना रहना होगा आंकड़े, क्योंकि जब दुश्मनी में इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं तो इंसान कोई भी हद पार कर सकता है। I know boss, but please don't worry. मैं उस कबीर पे 24 घंटे नजर रखूंगा। Let's go. रिद्धिमा कहाँ है? वो देर से दिखी नहीं। आज भाभी को मैंने भी डिनर के टाइम नहीं देखा, मैं चेक करके हूँ। नहीं रुको तुम आंकड़े, मैं उसे ढूंढता हूँ। वैसे भी अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही है, और ऐसी फीलिंग तभी आती है जब कुछ बुरा होने वाला हो। I hope रिद्धिमा सेफ हो। मुझे तो देखना है। इश्क को तो इबादत कहते हैं ना पप्पा। मैंने अपने इश्क पर शक किया और अब यही सजा है जो मैं डिजर्व करती हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो दुनिया की कोई वरुण तुम्हें छू सके, तुम्हारे आसपास भी नहीं आएगी। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, कितनी बार मेरी जान बचाई, हर एक गलती को माफ करके मुझे दोबारा मौका दिया। इसी को कहते हैं ना सच्चा प्यार। नई शुरुआत करने के लिए दोबारा शादी की मुझसे। मैंने उसे अपराधी माना। असल अपराधी तो मैं हुई ना, अपने इश्क की, अपने पत्नी धर्म की। और इसीलिए ये सजा देने जा रही हूं मैं, बिकॉज आई डिजर्व दिस। अंश को बहुत दर्द और तकलीफ दी है मैंने। जब उतना ही दर्द खुद को दूंगी तभी तो उसकी अर्धांगिनी कहलाऊंगी ना। कितना सहा होगा जब मैंने उस पर इतना बड़ा आरोप लगाया। कितनी तकलीफ हुई होगी उससे। ये दर्द तो उस हद तक अभी तक पहुंचा भी नहीं है।
ये दर्द मुझे हमेशा याद दिलाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, वंश पर मेरा विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। भाभी, रिद्धिमा, क्या पागलपन है ये? समझिए मन्नत है मेरी, पूरी हो जाने दीजिए, मुझे बस उस कोने तक पहुंचना है। भाभी क्या कर रही हो और कितनी तकलीफ दोगी अपने आप को? रिद्धिमा, स्टॉप इट। नहीं वंश, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। ये सजा अपने लिए चुनी है मैंने, तुम पे विश्वास नहीं किया, तुम्हें मर्डरर समझा। ये सजा मेरा हक है, और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम मुझसे मेरा हक नहीं छीनोगे। तुम मेरी कसम है। तुम्हारी बेबसी ये साबित कर रही है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं जो ये कर रही हूँ हमारे प्यार के लिए ही कर रही हूँ। प्लीज मुझे रुकने को मत कहो। कसम से बांध दिया तुमने रिद्धिमा, रोक नहीं सकता तो साथ तो दे ही सकता हूं ना। वंश क्या कर रहे हो? वंश, पत्नी हो तो मेरी रिद्धिमा, पति पत्नी में सब कुछ आधा बटा हुआ होता है, सुख आधा दुख आधा। फिर आज तुम यहाँ पे अकेली कैसे रह सकती हो? चलो दोनों साथ मिलकर सजा पूरी करते हैं। वंश नहीं। जहाँ तुम वहां मैं, तुम बाहर चलो तो मैं भी बाहर चलूंगा। बहुत जिद्दी हो। इनसे थोड़ा सा कम। रिद्धिमा, चेक कर, बहुत खून बह गया उसका, देख ठीक तो है वो? लगता है चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई। फिलहाल उसके पैरों की ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। रिद्धिमा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारा रिलैक्स। एक वक्त था ऐसे इसे अपनी बाहों में मैं उठाया करता था। हमारा एक अतीत था वंश, इसके बारे में तुम नहीं जानते। फिलहाल मैं अपनी बीवी का ट्रीटमेंट कर लूं कबीर, बाकी की बकवास बाद में करेंगे। तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारी ही भाषा में देने की ताकत है मुझ में, पर अभी वक्त नहीं है। कांच के टुकड़े निकाल देता हूं ताकि इन्फेक्शन ना हो। बहुत दर्द हो रहा है। क्यों कर रहे हो ये? पति हूं मैं तुम्हारा रिद्धिमा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अब मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों किया तुमने? क्यों दे रही हो अपने आप को इतना दर्द? अपना गिल्ट कम करने के लिए, अपने पति पे शक करने के लिए। सॉरी, तुमने हमेशा मेरी हर गलती को नजरअंदाज किया, पर मैं अच्छी पत्नी नहीं हूं।
मैं अच्छी लाइफ पार्टनर नहीं हूँ तुम्हारे लिए। बहुत हर्ट किया है तुम्हें। I'm sorry much. मुझे जो भी हो रिद्धिमा, मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता हूं। चलो अभी रोना बहुत हो गया। स्माइल फॉर मी। दिल को मेरे पास आ, मर मर के जी रहा हूँ मेरी सुन ले सदा, महसूस कर तू भी मुझको जरा, होना ना मुझ से जुदा, इस इश्क में मर जावा। बस इन्फेक्शन हो जाएगा, रिलैक्स। हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। ये प्यार है या फिर मुझको जुनू है तेरा, तेरे इश्क पे सबसे ज्यादा हक है मेरा। ये जिद है तो जिद सही क्या पता, बस तू रहे हरदम मेरा। इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, आराम करने की जरूरत है तुम्हें। कर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुई एक गलती थी कबीर, उसके लिए 1000 बार सॉरी बोलने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि 15 साल का एक छोटा बच्चा था मैं, और अपनी गलती की सजा भुगत चुका हूं। जानबूझ के नहीं किया मैंने वो कबीर। But still, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा होगा। बस इतनी उम्मीद है कि तुम भी मुझे समझो।
वंश, जिसे तुम गलती कह रहे हो, उस गलती ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हारी बारी है खोने की।